सो है एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज से हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि एक्सप्लिसिट इन्हांसमेंट का हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग इन्हांसमेंट सेक्शंस का यूज करके कैसे अपने एसएपी फंक्शनलिटी के अंदर कोई भी चेंज ला सकते हैं। पिछले पोर्शन में हमने क्या देखा कि एक्सप्लिसिट इन्हांसमेंट क्या है और वह हमारा कैसे इम्प्लिसिट से डिफरेंट होता है, ये चीज़ें हमने अच्छे से डिस्कस करी थी। और उसके अलावा हमने ये क्या किया था कि एक्सप्लिसिट इन्हांसमेंट के अंदर इन्हांसमेंट पॉइंट का यूज करके अपने MM01 ट्रांजैक्शन कोड के अंदर एक रिक्वायरमेंट को अचीव किया था। अब इस पोर्शन में हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग क्या करेंगे कि अपने एक्सप्लिसिट इन्हांसमेंट के अंदर इन्हांसमेंट सेक्शंस का यूज करेंगे और एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को अचीव करेंगे। उससे पहले अब हम ये समझते हैं कि इन्हांसमेंट पॉइंट और इन्हांसमेंट सेक्शन में डिफरेंस क्या है। अब जरा आप अपने एसएपी स्क्रीन पे आइए और यहाँ आप क्या कीजिए, MM01 ट्रांजैक्शन कोड में चलिए। अब देखिए, अगर आप यहाँ सिस्टम पे आएंगे, स्टेटस पे जो हम लोग पिछले पोर्शन में गए थे, हम लोग स्क्रीन नंबर पे क्लिक करते हैं और यहाँ PAI के अंदर आके अपने इस पर्टिकुलर इंटरनल मटेरियल नंबर गेट के मॉड्यूल में चलते हैं। अब जरा यहाँ आते हैं तो ये मेरे पास दो इन्हांसमेंट पॉइंट थे। पहला तो ये था कि अगर आपका मटेरियल नंबर आप MM01 की स्क्रीन से प्रोवाइड करके अपना मटेरियल क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए आप इसके अंदर इन्हांसमेंट लिख रहे थे, और अगर आप नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या कर रहे थे, इसके अंदर मटेरियल के लिए आप कोई भी इन्हांसमेंट लिख सकते हैं। फिर हमारे पास दूसरा आता है, ये है इन्हांसमेंट सेक्शन। अब इसका क्या यूज़ है हमारे पास, तो यहाँ देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे तो इन्हांसमेंट सेक्शन है ये, और ज़रा नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए एंड इन्हांसमेंट सेक्शन यहाँ लिखा हुआ है, और इसके बीच में आप क्या देख रहे हैं, आपके पास एक कुछ कोड ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कोड आपके पास अवेलेबल हैं। तो पहला डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाता है कि जो हमारा इन्हांसमेंट सेक्शन है, वी विल सी सम डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन एज वेल। यानी कि हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे पास कुछ पहले से ही एसएपी की तरफ से डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन दिए हुए हैं। दूसरा क्या है कि इन्हांसमेंट पॉइंट के अंदर हम लोग क्या देख पा रहे थे कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोड ऐड कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ एडिशनल कोड पहले से अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, बस हम कुछ नया कोड ऐड कर पा रहे हैं। लेकिन हम इन्हांसमेंट सेक्शन में हमने क्या देखा है कि हमारे पास कुछ ऑलरेडी यहाँ कोड अवेलेबल हैं, और हम क्या कर सकते हैं, इन कोड को रिप्लेस कर, इन कोड के जगह देखिए क्या कर सकते हैं, हम लोग चेंज कर सकते हैं या रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे, उससे पहले हम लोग एक सिंपल सा रिक्वायरमेंट ले लेते हैं। हम आते हैं अपने MM01 की स्क्रीन पे आते हैं पहले यहाँ से। अब देखिए, अब जरा आप गौर कीजिए तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, अगर आप कोई भी मटेरियल क्रिएट करते हैं तो समझिए हम क्या करते हैं, यहाँ मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, और यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ आके अपना एक इंडस्ट्री सेक्टर सेलेक्ट करके, और सपोज मैं एक रॉ मटेरियल या मटेरियल टाइप लेके इंटर प्रेस कर रहा हूँ, बेसिक डेटा दे रहा हूँ और इंटर दे रहा हूँ। तो यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, एक मटेरियल ऑटोमेटिक जनरेट होके इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे हमारे पास आ रहा है। तो एसएपी क्या कर रहा है, इंटरनली अगर आप मटेरियल वहाँ से प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो खुद ब खुद क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक मटेरियल जनरेट कर रहा है MM01। और अगर आप यहाँ कोई एक मटेरियल देंगे तो यहाँ आप देखिए इंटर, फिर से इंटर कीजिए तो यहाँ वो वाला मटेरियल आपके पास ऑलरेडी आएगा। ठीक है, तो आप जो भी मटेरियल क्रिएट करेंगे, अब यहाँ देखिए हमारा यूज़र क्या चाहता है, आज का रिक्वायरमेंट लेते हैं कि जो भी रन टाइम पे मटेरियल क्रिएट कर रहा है, हम चाह रहे हैं कि जैसे ही हम यहाँ इंटर प्रेस करें तो यहाँ पे हमें क्या हो, अपना मटेरियल नंबर मैसेज के फॉर्म में हमें मिल जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना एक इन्हांसमेंट इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन्हांसमेंट सेक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का रिक्वायरमेंट कि हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इन्हांसमेंट सेक्शन का यूज़ करेंगे। अब ज़रा एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, आप अपने उस, ये हमारा बेसिकली प्रोग्राम है M0 की स्क्रीन पे। अब ज़रा आप यहाँ आइए और यहाँ आके आप देखेंगे आपके पास एक फंक्शन मॉड्यूल है यहाँ पे, इंटरनल मैट नंबर। अब ज़रा क्या करते हैं, हम लोग डिबगर लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे ये जनरेट हो रहा है। यहाँ मैंने लगाया डिबगर और यहाँ मैं प्रेस करता हूँ इंटर, तो डिबगर मेरा हिट हो जाएगा। और डेस्कटॉप 3 में अब ज़रा चलिए आप, अब देखते हैं, ये रहा मेरा मैटनर। अभी इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं आया है। अब ज़रा मैं F6 प्रेस करता हूँ तो ये सीधे देखिए आप क्या हुआ, एल्स ब्लॉक में आ गया, और यहाँ पे एक फंक्शन मॉड्यूल कॉल हो रहा है। ये फंक्शन मॉड्यूल क्या है हमारे पास, इंटरनल मैट नंबर। तो मैं इसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए F6 प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं F6 प्रेस कर रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास
इस मटेरियल की वैल्यू यहाँ मुझे दिखाई दे गई। तो यहाँ ये मेरा फंक्शन मॉड्यूल क्या कर रहा है, इंटरनली मटेरियल नंबर जनरेट कर रहा है, अगर आप MM01 की स्क्रीन से उसे प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो। परफेक्ट है। तो हम सीधे अपने इस स्क्रीन पे आते हैं, ये रही, ये डिबगर हटा देते हैं। अब जरा देखिए इन्हांसमेंट हम लोग लगाएंगे कैसे। तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, इन्हांसमेंट बटन है। सेम टू सेम हम लोग जो इम्प्लिसिट में करते हैं एग्जैक्ट वही चीज़ें यहाँ भी करेंगे। मैं इस इन्हांसमेंट पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ आके क्या करूँगा, फिर से राइट क्लिक करूँगा, इन्हांसमेंट ऑपरेशंस और क्रिएट इम्प्लीमेंटेशन। ऑलरेडी कई सारे क्रिएटेड हैं, मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट बटन पे जाके मैं 04 ले लेता हूँ और इस बार क्या यहाँ दे दूँगा, शॉर्ट टेक्स्ट इन्हांसमेंट सेक्शन, और मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। अब पैकेज असाइन कर लेते हैं और ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, फिर इंटर प्रेस कीजिए। अब देखिए ज़रा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ देखिए ये आपका SAP की तरफ से ऑलरेडी हमारे पास गिवन है इन्हांसमेंट सेक्शन। अब ज़रा आप नीचे आइए और एग्जैक्ट ये आपका हो गया इन्हांसमेंट। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो चीज़ें यहाँ इन्हांसमेंट सेक्शन के अंदर अवेलेबल हैं वो चीज़ें यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, ऑटोमेटिक SAP ने कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ कोई भी लॉजिक लिख सकते हैं जो आपको लिखना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप ये इन्हांसमेंट को इम्प्लीमेंट कर देंगे और जब भी आप MM01 एग्जीक्यूट करेंगे तो ये पर्टिकुलर इन्हांसमेंट सेक्शन हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट हो रहा होगा, ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होगा। तो जब तक आप इसे अंडू नहीं कर दे तब तक इसकी जगह यही वाला इन्हांसमेंट यूज होगा। यानी आप समझ रहे हैं, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी फंक्शनलिटी में चेंज ला सकते हैं इससे। तो हमारा सिंपल सा रिक्वायरमेंट ये है कि हम क्या चाहते हैं कि हमारा मटेरियल उसी स्क्रीन पे जो जनरेट होना है वहाँ डिस्प्ले हो जाए। अगर हमने क्या देखा था कि हमारा जो मटेरियल है इस पर्टिकुलर फंक्शन मॉड्यूल की वजह से आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हम लोग SE91 की स्क्रीन पे चल के एक मैसेज क्रिएट कर लेते हैं, SE91 मैसेज क्लास में चलते हैं, चेंज मोड पे इसको ओपन करते हैं। दिस मटेरियल नंबर, और जो भी नंबर होगा वो हमें डिस्प्ले करना है। तो मैं एंड % दे देता हूँ, विल बी जनरेटेड, और यहाँ एक दे देते हैं क्या, और इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। तो हमारा ये मैसेज सेव हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अपने उस स्क्रीन पे यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ देखिए मैं क्या दे दूँगा, मैसेज। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमें मैसेज देना है उसका टाइप क्या है, सक्सेस है, एरर है या क्या है। तो वो मेरा क्या है, सक्सेस है, तो मैं S दे दूँगा और मैसेज नंबर यहाँ से हम लोग उठा लेते हैं 006। फिर हम यहाँ आते हैं और इस पर्टिकुलर मैसेज क्लास का नेम यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब हमें कुछ जो जितने भी आप N% दे दिए हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से डेटा भेजना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, विथ, और अपने इस पर्टिकुलर वेरिएबल का नेम दे देंगे जिसमें मैटनर मुझे यहाँ मिल रहा है, और मैं दे दूँगा फुल स्टॉप। अब ज़रा इसको एक्टिवेट करते हैं। अब देखिए मैंने एक्टिवेट बटन पे क्लिक किया और यहाँ क्या देख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मेरा एक्टिवेट हो गया। अब जरा आइए अपने MM01 की स्क्रीन पे और प्रेस कीजिए इंटर। एक सेकेंड, MM01, अब ठीक है। अब इंटर प्रेस कीजिए। तो यहाँ देखिए हमें जो भी मटेरियल मेरा क्रिएट होने वाला है वो डायरेक्ट मेरी स्क्रीन पे मिल रही है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि आप डायरेक्ट यहाँ पे SAP के मेन फंक्शनलिटी में चेंज ला पा रहे हैं। और यहाँ देख पा रहे हैं अगर आप यहाँ से कुछ भी चीज़ें चेंज कर दे तो वो डायरेक्ट इम्प्लीमेंट होगा आपके पूरे सिस्टम के अंदर, और आपके कंपनी का डेटा के लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए एनहांसमेंट बहुत ही ज़्यादा रिस्की, और हमें हमेशा क्या करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा सावधानी पूर्वक ये चीज़ें करनी चाहिए। अब हमने ये इन्हांसमेंट अपना अचीव कर लिया। अब तो हमने प्रैक्टिस पर्पज से बनाया था, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और इन्हांसमेंट ऑपरेशन में जाके अंडू इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे। तो यहाँ देखिए पर्टिकुलर मेरा गायब हो गया, और इसे एक्टिवेट कर देते हैं। अगर आप ज़रा ऊपर आके देखेंगे तो हमारा वही पर्टिकुलर इन्हांसमेंट सेक्शन और एंड इन्हांसमेंट सेक्शन के अंदर जो डेटा, जो कोड यहाँ पे लॉजिक अवेलेबल था वो
ऑलरेडी अवेलेबल है, और इस तरह आप क्या कर पा रहे हैं, इन्हांसमेंट सेक्शंस का यूज करके हम लोग अपने SAP फंक्शनलिटी के अंदर चेंज ला पा रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे पास यहाँ पे, कि जो इन्हांसमेंट सेक्शन है उसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज या रिप्लेस कर सकते हैं डायरेक्ट SAP कोड को। लेकिन इन्हांसमेंट पॉइंट का यूज करके हम लोग क्या कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर पा रहे हैं, पर डायरेक्ट हम लोग SAP के कोड में चेंज नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे कोई भी पूछ सकता है, अगर आप कहेंगे कि आपने इन्हांसमेंट पे काम किया और स्पेशली एक्सप्लिसिट इन्हांसमेंट आपको अच्छे से आता है, तो आपसे कोई भी पूछ सकता है। आप ज़रा यहाँ आइए और आप ज़रा गौर करके देखिए, यहाँ हमारे पास जो इन्हांसमेंट पॉइंट है वहाँ पे एक स्पोर्ट्स दिया हुआ है, स्पोर्ट्स। यहाँ पे जो भी इन्हांसमेंट पॉइंट में स्पोर्ट्स है, और इस इन्हांसमेंट सेक्शन में भी हम लोग क्या देख रहे हैं, स्पोर्ट्स। तो ये स्पोर्ट्स होता क्या है हमारे पास एक्सप्लिसिट इन्हांसमेंट के केस में, ये अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे। जो हमारा स्पोर्ट्स बेसिकली होते हैं वो क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं हमारे इन्हांसमेंट पॉइंट और इन्हांसमेंट सेक्शन के लिए। क्या होते हैं, ये हमारे पास कंटेनर होते हैं, और इस कंटेनर बेसिकली हमारे एक्सप्लिसिट इन्हांसमेंट के लिए ये स्पोर्ट्स हमारे पास क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्लिसिट इन्हांसमेंट हो गया। हमने क्या किया, मटेरियल के लिए एक एक्सप्लिसिट इन्हांसमेंट इंप्लीमेंट किया, जिसका यूज करके हम लोग ये देख पाए कि हमारे डायरेक्ट स्क्रीन पे जो भी मटेरियल मेरा रन टाइम पे जनरेट हो रहा है वो इनिशियल स्क्रीन पे ही मुझे डिस्प्ले हो जाए। परफेक्ट है। तो अगले पोर्शन में हम लोग क्या करेंगे, कुछ और चीज़ें अपने एक्सप्लिसिट इन्हांसमेंट के बारे में देखेंगे। उम्मीद है चीज़ें आपके लिए काफ़ी क्लियर रही होंगी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।